हाँ देखें, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछली क्लासों में आपने ग्रुप और ग्रुप की परिभाषा, उनके गुणधर्म और कुछ एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। चाहे क्रमचय परमुटेशन, कोई फाइनाइट सेट दे रखा हो, उस समझ पर एक एक ही आच्छादक फलन परिभाषित कर दें तो प्रत्येक एक एक ही आच्छादक फलन होता है, वही क्रमचय कहलाता है। किसी परिमित समुच्चय एस पर परिभाषित एक एक ही आच्छादक फलन, एक एक ही आच्छादक फलन कौन से होते हैं? बाइजेक्शन 1 1 on 2। वन ऑन टू फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन, और यू कैन से बाइजेक्शन। किसी परिमित समुच्चय एस पर परिभाषित एक एक ही आच्छादक फलन समुच्चय एस पर परिभाषित क्रमचय कहलाते हैं। और एक एक ही आच्छादक फलन आप जानते हैं। वन ऑन टू फंक्शंस defined on a finite set S are called permutations on the set S। किसी परिमित समुच्चय S पर परिभाषित एक एक ही आच्छादक फलन समुच्चय S पर परिभाषित क्रमचय कहलाते हैं। यानी जो वन ऑन टू फंक्शन है वो ही आपके क्या होंगे? क्रमचय होंगे। तो एक एक ही आच्छादक फलन वन ऑन टू फंक्शन सभी को पता है पहले से। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर। एग्जाम्पल 78, 3 संकेतों 1 2 3 पर परिभाषित सभी एक एक ही आच्छादक फलनों अर्थात क्रमचयों को लिखिए। राइट ऑल द वन ऑन टू फंक्शंस दैट इज परमुटेशंस डिफाइंड ऑन 3 सिंबल्स 1 2 3। तो उस पर जितने भी क्रमचय बनेंगे वो सब लिख देते हैं। अपन एरो डायग्राम की तरह बना देते हैं। 1 2 3 1 2 3। 1 का इमेज 1 पर, 2 की 2 पर, 3 की 3 पर। वन की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर। वन की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पर। वन टू थ्री 3 सिंबल हैं। 1 की इमेज 1 पर, 2 की 3 पर, 3 की इमेज 2 पर। F3, F4, F5, 1 2 3, सिक्स, F6, 1 2 3, 1 2 3। दोबारा से क्रमचय। क्रमचय क्या होता है? कोई फाइनाइट सेट दे रखा हो,
और फाइनाइट सेट पर एक एक ही आच्छादक जो फलन होते हैं वही क्रमचय कहलाते हैं। ए वन वन ऑन टू फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ए परमुटेशन। तो पहला एग्जाम्पल कह रहे हैं कि 3 संकेतों 1 2 3 पर परिभाषित सभी एक एक ही आच्छादक फलनों को अर्थात क्रमचयों को लिखिए। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन बना दिए आपने। 1 1 ऑन टू में क्या होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट हैव डिफरेंट इमेजेज और कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में होती है, या कह सकते हैं सह प्रांत और परिसर बराबर होता है। प्रांत में तो कोई अवयव खाली होता ही नहीं है, सह प्रांत में भी नहीं होता। तो जितने भी इस 3 सिंबल पे जितने भी एक एक ही आच्छादक फलन बने वो आपने लिखे। इनको दोबारा लिख देते हैं एक बार। अब ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख देते हैं। जैसे F1 फलन बनाया, F1 में क्या है, 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3 पर है। फिर F2 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का प्रतिबिंब 3 पर, 3 का प्रतिबिंब 1 पर है। फिर थर्ड इन F3 इमेज ऑफ 1 3, इमेज ऑफ 2 1, इमेज ऑफ 3 2। इन फोर्थ एग्जाम्पल इमेज ऑफ 1 1, इमेज ऑफ 2 3 एंड दैट ऑफ 3 2। फिर 5वें में 1 का प्रतिबिंब 3 पर, 2 का प्रतिबिंब 2 पर, 3 का प्रतिबिंब 1 पर। और 6th 1 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का प्रतिबिंब 1 पर, 3 का प्रतिबिंब 3 पर। तो ये जो एक एक ही आच्छादक फलन है यही आपके क्रमचय कहलाते हैं। फिर आता है 2 रो नोटेशन ऑफ परमुटेशन, क्रमचय का द्विपंक्ति संकेतन। अभी तो आपने एरो डायग्राम की तरह बना दिए थे, लेकिन इनको 2 पंक्ति में भी लिख सकते हैं। ऊपर तो एलिमेंट लिख देते हैं और नीचे उनके इमेजेस लिख देते हैं। तो जब भी जो अभी आपने लिखे थे उनको 2 पंक्ति नोटेशन में भी लिख सकते हैं। माना S एक समुच्चय जिसमें A1 A2 A3 डॉट 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 AN n अवयव है। इस समुच्चय S पर परिभाषित किसी क्रमचय को हम 2 पंक्तियों में इस प्रकार लिख देते हैं कि पहली पंक्ति में अवयव और दूसरी पंक्ति में उसके प्रतिबिंब लिख देते हैं। पंक्तियों में इस प्रकार लिखते हैं कि प्रथम पंक्ति में S के अवयव और उसके नीचे दूसरी पंक्ति में उनके संगत प्रतिबिंबों को रखते हैं। Suppose S is a set containing n elements, then permutation F in two row notations is written as
द इमेजेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लेस्ड बिलो द corresponding image of elements right below the corresponding elements। जैसे अपन यहां लिख देते हैं, जैसे क्रमचय F A1 A2 A3 AN, यहाँ हो जाएगा FA1 FA2 FA3 डॉट 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 FAN। We place the images of elements below the corresponding elements। या कह सकते हैं F बराबर A1 B1 A2 B2 A3 B3 डॉट 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 AN BN। यहाँ BI is the image of F, image of AI, I equal to 1 2 3 and so on। पहले अपन ने एरो डायग्राम बनाए थे और इमेजेस साइड में थी, अब इमेजेस उनके नीचे हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि S बराबर A1 A2 A3 डॉट 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 AN n अवयवों वाला एक परिमित समुच्चय, तो क्रमचय F को द्विपंक्ति नोटेशन में निम्न प्रकार लिखते हैं। The permutation F in two row notation is written as follows। In first row A1 A2 A3 डॉट 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 AN, पहली रो में तो सारे एलिमेंट लिख दिए और नीचे उनके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस लिख दी, संगत प्रतिबिंब आ गए। पहली लाइन में लिखा A1 A2 A3 डॉट 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 AN और सेकंड लाइन में FA1 FA2 FA3 डॉट 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 FAN। जो भी एलिमेंट हो उसके नीचे उसकी इमेज आ गई। अगर B1 बराबर FA1 हो, B2 बराबर FA2 हो, BN बराबर FAN हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर A1 B1 A2 B2 A3 B3 डॉट 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 AN BN। फिर एग्जाम्पल, राइट ऑल द परमुटेशंस डिफाइंड ऑन 3 सिंबल्स 1 2 3 इन 2 रो नोटेशंस। 3 संकेतों 1 2 3 पर परिभाषित सभी क्रमचयों को द्विपंक्ति संकेतन में लिखिए। पहले भी लिखे थे अभी इन्हीं पर, अब दोबारा लिखने हैं उन्हीं को। संकेतों 1 2 3 पर परिभाषित क्रमचय जो पहले लिखे थे उन्हीं को लिख रहा हूं। F1 1 2 3 1 2 3, F2 1 2 3 2 3 1, F3 1 2 3 3 1 2। पहला तो तत्सम क्रमचय आइडेंटिटी फंक्शन है, इसमें 1 का प्रतिबिंब 1 पर, 2 का 2 पर, 3 का 3 पर आ गया। F2 में नीचे 2 3 1 है और F3 में 3 1 2 है। और F4 F5 F6 में इस तरह से कि F4 में 1 का प्रतिबिंब 1 पर, बाकी दोनों चेंज हो गए। F5 में 2 का प्रतिबिंब 2 पर, बाकी दोनों एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। और F3 में 3 का प्रतिबिंब 3 पर। F4 इसी सीरियल से आपको याद कर लेने हैं ये 2 3 1 3 2, F5 1 2 3 3 2 1, F6 1 2 3 2 1 3। जो पहले फंक्शन लिखे थे उन्हीं को दोबारा लिख दिया है।
लेकिन अब ये टू रो नोटेशन में लिख दिए, पहली रो में एलिमेंट्स और सेकंड रो में उनकी इमेजेस। तो ये टू रो नोटेशन की बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। समान क्रमचय, इक्वल परमुटेशन। क्रमचय क्या है? फंक्शंस हैं, तो जो समान फलन होते थे वही समान क्रमचय हो जाते हैं। समान फलन में क्या होता है कि इमेजेस सेम रहती हैं। तो यहाँ टू रो नोटेशन में लिखते हैं, अगर उनको कॉलम वाइज बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलम वाइज कैसे बदल दें? यानी ऊपर वाला अवयव और उसके नीचे जो संगत अवयव है वो साथ साथ चेंज होंगे। किसी समुच्चय एस पर परिभाषित दो क्रमचय समान क्रमचय कहलाते हैं यदि इनमें स्तंभों का क्रम यदि इन्हें स्तंभों का क्रम बदलकर लिखा गया हो, अर्थात प्रथम व द्वितीय पंक्ति में लिखे संगत अवयव समान हो। जैसे क्रमचय F1 1 2 3 4 5 4 3 1 5 2 एवं F2। अब क्या करें? कॉलम इंटरचेंज हो जाएं। जैसे पहला कॉलम 1 2 की जगह अपन लिख दें 2 3, गया 3 1 1 4 5 2 4 5। पहले कॉलम में पोजीशन बदल दी है, लेकिन पहली पंक्ति में जो अवयव है उसके नीचे जो अवयव लिखा है वो दोनों में सेम है। F1 में देखें 1 का प्रतिबिंब 4 आ रहा है, तो F2 में भी 1 का प्रतिबिंब 4 आ रहा है। F1 में 2 का प्रतिबिंब 3 है, तो F2 में भी 2 का प्रतिबिंब 3 है। F1 में 3 का प्रतिबिंब 1 है, F2 में भी 3 का प्रतिबिंब 1 है। F1 में 4 का प्रतिबिंब 5 है, F2 में भी 4 का प्रतिबिंब 5 है। F1 में 5 का प्रतिबिंब 2 है, F2 में भी 5 का प्रतिबिंब 2 है। तो उनकी पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन वो कॉलम बाय चेंज हुई है। मतलब कॉलम बाय चेंज कर दिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया और नीचे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे वो समान रहे। F1 में पहली रो में लिखे हैं 1 2 3 4 5, F2 में पहली रो में क्या लिखा है 2 3 1 5 4। ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन जो संगत अवयव नीचे थे वो समान रहे, यानी कि उनकी इमेजेस समान है। एग्जाम्पल 79 क्रमचय F 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 और G। अब G में क्रम बदल देते हैं 2 4 1 3 5 3,
लिख दीजिए नीचे, क्या लिखेंगे आप? पहला एफ लिखा है, एफ में जो प्रतिबिंब है वही जी में आएंगे। एफ में 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 5 एंड इमेज ऑफ 5 4, वही सेकंड में लिख देते हैं। 2/2 का प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? 3, 4 का प्रतिबिंब 5, 1 का 2, 5 का 4 और 3 का 1। तो ये आपके सेम परमुटेशन हो गए। तो ये समान क्रमचय, क्रमचय क्या है? स्पेशल टाइप के फंक्शन है, बाइजेक्शंस हैं, 1 1 ऑन 2 फलन है। तो जैसा समान फलन होते थे वही समान क्रमचय हैं। समान फलन में क्या है? एक ही समझ पर तो परिभाषित होते हैं। यहाँ पर ये बस इमेजेस समान रहनी है, किसी भी ऑर्डर में लिख दें। यानी कि एफ और जी दो क्रमचय हैं, तो ऊपर जो पहली लाइन है उनको चेंज किया तो कॉलम वाइज ये रिप्लेस हो रहे हैं। पहला कॉलम 1 2 है तो जी में तीसरा कॉलम 1 2 है, यानी कि 1 का प्रतिबिंब समान है दोनों में। 2 का प्रतिबिंब 3 है, एफ में भी जी में भी। 3 का प्रतिबिंब 1 है, 4 का प्रतिबिंब 5 है, 5 का प्रतिबिंब 4 है। तो ये समान क्रमचय हो गए। फिर आती है क्रमचय की घात, डिग्री ऑफ ए परमुटेशन। डिग्री से क्या मीनिंग है? जिस फाइनाइट सेट एस पर ये परिभाषित हैं, अगर एस में एन अवयव होंगे तो उस पर परिभाषित सभी क्रमचय एन घात के होंगे। जैसे अपन ने पहले 1 2 3 लिया, 1 2 3 3 सिंबल पर क्रमचय परिभाषित किए, तो उस पर परिभाषित जितने भी क्रमचय थे सभी 3 घात के थे, सभी की डिग्री 3 थी। माना एस एक परिमित समुच्चय, जिसमें एन अवयव हैं। S is a finite set containing n elements. अब समुच्चय n पर परिभाषित, समुच्चय S पर परिभाषित सभी क्रमचय n घात के यानी n डिग्री के क्रमचय कहलाते हैं। फाइनाइट सेट एस है, इसमें n अवयव हैं, तो उस पर जितने भी क्रमचय परिभाषित होंगे प्रत्येक क्रमचय की घात n होगी, या असांक भी बोल देते हैं इसको। डिग्री कोई घात या असांक दोनों बोल देते हैं। n अवयवों वाले समुच्चय पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल होती है। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज n फैक्टोरियल। अभी 3 अवयव थे 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। उन 3 अवयवों पर अपन ने परिभाषित किए थे क्रमचय, 6 आए थे, F1 F2 F3 F4 F5 F6। तो जो परिमित समुच्चय दे रखा होता है उसमें अगर n अवयव हैं तो उस पर परिभाषित सभी क्रमचय n घात के क्रमचय कहलाते हैं।
और n अवयवों वाले समुच्च पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल होती है। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑन ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज n फैक्टोरियल। दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। यदि किसी परिमित समुच्च S में n अवयव हों तो समुच्च S पर परिभाषित प्रत्येक क्रमचय n घात या n असांक का कहलाता है। n अवयवों वाले समुच्च पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल होती है। If a finite set S has n elements, then every permutation defined on this set S is called a permutation of degree n. The number of permutations defined on a set containing n element is n factorial. क्रमचय f में कितने अवयव हैं? पहली रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अवयवों वाले समुच्च S पर परिभाषित है, इसलिए क्रमचय f 8 घात का क्रमचय है। द परमुटेशन f इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री 8, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं? जिस समुच्च पर परिभाषित है 8 अवयव वाला है। इसी तरह जो अपन ने पहले परिभाषित किए थे 1 2 3 वाले समुच्च पर, तो वो प्रत्येक क्रमचय कैसा था? 3 घात का क्रमचय था। अब यहाँ 8 अवयव वाले पर परिभाषित है तो ये 8 घात का क्रमचय है। फिर आगे बढ़ते हैं। तत्सम क्रमचय आइडेंटिटी परमुटेशन। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता था वही आइडेंटिटी परमुटेशन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था? प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसी पर होता है। क्रमचय जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब या प्रतिचित्रण उसी अवयव पर हो। तत्सम क्रमचय कहलाता है। तत्समक फंक्शन पढ़ते थे, आइडेंटिटी फंक्शन, उसमें भी हर एलिमेंट की इमेज उसी पर आती थी। समुच्च S A1 A2 A3 डॉट 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 AN पर परिभाषित तत्सम क्रमचय आइडेंटिटी परमुटेशन I बराबर A1 A2 A3 डॉट 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 AN A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ये है हर एलिमेंट की इमेज उसी पर आ गई। The permutation which maps every element of a set S on the same element is called the identity permutation। यही आइडेंटिटी फंक्शन होता था। दोबारा पढ़ लेते हैं। क्रमचय जो किसी समुच्च S के प्रत्येक अवयव को उसी अवयव पर प्रतिचित्रण करे वह तत्सम क्रमचय कहलाता है। समुच्च S A1 A2 A3 डॉट 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 AN के अवयवों पर परिभाषित तत्सम क्रमचय निम्न है। The permutation which maps every element of a set on the same element
is called the identity permutation. आइडेंटिटी परमुटेशन इस सेट पे लिख देते हैं अपन, आपने लिख लिया अभी A1 A2 A3 डॉट AN A1 A1 A2 A2 A3 A3 AN AN, हर एलिमेंट की इमेज उसी एलिमेंट पर है, तो ये क्या कहलाता है? तत्सम क्रमचय कहलाता है। इसी तरह एक न्यूमेरिकल लिख देते हैं फिर, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7 8 पर परिभाषित तत्सम क्रमचय निम्न है। द आइडेंटिटी परमुटेशन डिफाइन ऑन सेट ए इज एज फॉलोज। आइडेंटिटी फंक्शन लिखते थे वहाँ ए पर परिभाषित आइडेंटिटी फंक्शन को आई ऐसे लिखते थे, यहाँ भी ऐसे ही लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, तो ये सेट दिया उस पर परिभाषित तत्समक फलन हो गया, और जो तत्समक फलन है वही तत्समक क्रमचय होता है। तो ये तत्समक क्रमचय की बात हुई। अब आता है क्रमचय गुणन या संयोजन, प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस। जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता था, संयुक्त फलन होता था, वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ क्रमचय गुणन कह रहे हैं। माना समुच्चय एस A1 A2 A3 डॉट 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 AN पर परिभाषित दो क्रमचय F और G हैं, तब इनका गुणन क्रमचय FG या GF या FG लिखते हैं पहले, FG संयुक्त फलन F ऑपरेशन G ही होता है। F इंटू जी क्या है? F ऑपरेशन G के बराबर ही है। तो जैसे F ऑपरेशन G कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से FG करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, लेकिन यहाँ F इंटू जी लिख देते हैं, तो देयरफॉर F इंटू जी ऑफ X बराबर F ऑपरेशन G ऑफ X, F ऑफ GX यानी पहले X का G प्रतिबिंब और फिर G प्रतिबिंब का F प्रतिबिंब। इसी प्रकार G F ऑफ X, G ऑपरेशन F ऑफ X, तो G ऑफ Fx। जिस तरह अपन कंपोजिट फंक्शन कैलकुलेट करते थे बिल्कुल उसी तरह। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वहाँ देखते थे फंक्शन में, वो कम्यूटेटिव नहीं होता था। F ऑपरेशन G G ऑपरेशन F बराबर नहीं होते थे, तो यहाँ भी ये क्रम विनिमय नहीं होता है। तो उसको सीधे अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं। क्रमचय F बराबर F और G दो क्रमचय दे रखें, इसमें थोड़े ज्यादा एलिमेंट दे दिए। एक छोटे एलिमेंट वाला देखते हैं पहले, फिर इस पे आते हैं। क्रमचय समुच्चय S3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 के अवयवों से सत्यापित करो कि क्रमचय गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। S3 कौन सा समुच्चय है? ये
S3 समुच्चय ए 1 2 3 पर परिभाषित क्रमचयों का समुच्चय। कौन कौन से क्रमचय परिभाषित किए थे आपने? F1, F2, F3, F4, F5 व F6। अपन ने तो वो लिखे थे F1, F2, F3, F4, F5, F6, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा लिख दिया है। तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इनको। यहाँ अल्फा 1 बराबर F1, अल्फा 2 बराबर F2, अल्फा 3 बराबर F3, अल्फा 4 बराबर F4, अल्फा 5 बराबर F5 और अल्फा 6 बराबर F6 है। अब यहाँ अल्फा लिख दिया है तो अपन ने लिख दिया, अदरवाइज उनको बदल के वहाँ F1, F2, F3, F4, F5, F6 लिख सकते हैं। तो आपको क्या शो करना है कि क्रमचय गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। तो अपन इसमें पहले दो क्रमचय लेते हैं। अल्फा 1 तो क्या है? तत्समक अवयव था, उसका तो किसी से भी गुणा करेंगे वही आएगा। तो F1 की बजाय अपन ऐसा करते हैं, अल्फा 2 अल्फा 3 लेते हैं। अल्फा 2 क्या था? 2 3 1 जो F2 था, और ये था 3 1 2। हाँ देखें, कॉपी पेज चेंज करके देखें, F2 और F3 यही थे क्या? F2 और F3, F2 में क्या लिखा था देखें, अपने फंक्शन बनाए थे अभी अपन ने क्रम से 1 2 3 2 3 1 और 1 2 3 3 1 2। अच्छा, यहां तो अपन ने इस तरह से लिख दिया है। अगर वहां आप कर रहे होते F2 ऑपरेशन F3, जिनको याद नहीं है वो पेन छोड़ें, यहां देखें साथ साथ F2 इंटू F3, यहां तो लिखेंगे F2 इंटू F3, लेकिन पहले क्या लिखते थे? F2 ऑपरेशन F3। तो मैं F2 F3 से शुरू करता हूं। F2 इंटू F3 ऑफ 1, उसको ऑपरेशन लिख दिया तो क्या आ जाता है? F2 ऑफ F3 1। अब F3 के द्वारा 1 का प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है? नहीं, 1, F3 के द्वारा 1 का प्रतिबिंब 3 पर, तो ये लिख दिया F2 ऑफ 3। F2 के द्वारा 3 का प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है? 1 पर, तो ये 1 आ गया। दिस इम्प्लाइज F2 ऑपरेशन F3 ऑफ 1, ये 1 आ गया। तो एक्चुअल तरीका तो यही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए अपन सीधे गुणा करेंगे। लेकिन अभी एक बार ऐसे ही लिखते हैं। अब F3 ऑपरेशन F2, या एक बार तो ऐसी को लिख देते हैं। F3 ऑपरेशन F2 ऑफ 1, F3 ऑफ F2 ऑफ 1। F2 के द्वारा 1 का प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है? F2 के द्वारा 1 का प्रतिबिंब 2 पर आ रहा है, और ये फिर ये F2 ऑफ 1, F3 ऑफ 2, ये 1 आ गया। ये एक्चुअल में अपन ने एग्जाम्पल ले लिए ना, ये ग्रुप होता है अपन, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो यहाँ तो गुणन दोनों का बराबर आएगा। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। F2 ऑपरेशन F3 किया, फिर F3 ऑपरेशन F2 कर दिया, 1 दोनों के द्वारा 1 आ गया। लेकिन यहाँ तो अपन गुणा की बात कर रहे थे। F2 ऑपरेशन F3 ऑफ 2,
अपन को F3 ऑपरेशन F2 यहाँ नहीं करना था, यहाँ अपन को तो F2 ऑपरेशन F3 गुणा कर रहे हैं ना, उनके सबकी इमेज लेनी थी। 1 की इमेज ली आपने, अब 2 की इमेज लेते हैं। F2 ऑपरेशन F3 ऑफ 2, F2 इंटू F3 ऑफ 2। हाँ बताना, F3 के द्वारा 2 का प्रतिबिंब किस पे आ रहा है? F3 के द्वारा 1 पर आ रहा है, तो ये F2 1 हो गया। और F2 के द्वारा 1 का प्रतिबिंब किस पे आ रहा है? कितना? 2 पर आ गया। फिर एक और कर लेते हैं, F2 ऑपरेशन F3 ऑफ 3। F2 ऑफ F3 ऑफ 3, F3 के द्वारा 3 का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है? 2 पर। तो F2 ऑफ 2, F2 के द्वारा 2 का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है? 3 पर। तो इनका जो अपन ने मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3, 1 का प्रतिबिंब आया 1 पर, 3 का प्रतिबिंब और 2 का प्रतिबिंब आया 2 पर, और 3 का प्रतिबिंब आया 3 पर। यानी कि एल्फा 2 इंटू एल्फा 3 बराबर एल्फा 1 आ गया। अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक। क्या सिद्ध करना था आपको? ये देखना था कि क्रमचय गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। लेकिन ये जो अपन ने F2 और F3 सेलेक्ट किए ना, ये गलत सेलेक्ट कर लिए। इनमें तो F2 ऑपरेशन F3 और F3 ऑपरेशन F2 दोनों बराबर हैं। अब दूसरा लेते हैं, F2 ऑपरेशन F4 निकालो। F2 इंटू F4 निकालें। जिस तरह इस तरह से गुणा नहीं करते हैं, ये तो मैंने ये बताया कि गुणा और संयुक्त फलन दोनों सेम है, इसलिए लिखा है। और यहां गुणा किस तरह करते हैं? पहले एक बार दोबारा गुणा लिख लेते हैं, यही एल्फा 2 एल्फा 3, एल्फा 2 को लिख दिया 1 2 3 2 3 1, और एल्फा 3 को लिख दिया 1 2 3 3 1 2। हाँ देखिए, जिनको याद नहीं है वो पेन छोड़ें, यहाँ देखें। जब दो क्रमचयों का गुणा करते हैं तो जो दूसरे क्रमचय में 3 1 2 लिखा है, इसको ऊपर 3 1 2 लिख देते हैं। दूसरा क्रमचय क्या है? 1 2 3 3 1 2। जिस ऑर्डर में नीचे एलिमेंट लिखे थे उन्हीं को पहले क्रमचय में ऊपर लिख देते हैं। अब 3 का प्रतिबिंब 1 है तो 1 लिख दिया, 2 का प्रतिबिंब 1 का 2 है 2 लिख दिया, 2 का प्रतिबिंब 3 लिख दिया। ये और ये दोनों समान है, देखें। समान क्रमचय भी क्या करे थे? कॉलम को बदल देते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, प्रतिबिंब तो वही है। पहली लाइन में लिखा है 1 का प्रतिबिंब 2 है, नीचे भी 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, नीचे वाले क्रमचय में भी 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 1 है, नीचे भी 3 का प्रतिबिंब 1 है। मतलब उसी को थोड़ा ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। ये इसलिए लिख दिया कि 1 2 3 का प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है? 3 1 2 पे। किसके द्वारा? एल्फा 3 के द्वारा। और एल्फा 2 के द्वारा 3 1 2 का प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है? 1 2 3 पे। तो सीधा अपन लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3, यानी ये एल्फा 1 आ गया। और एक एक करके देखते, यहां इसको छोड़ दो, आप अलग से देखें, फिर यहां से देखें डायरेक्ट। रिवर्स से देखते हैं। 1 का प्रतिबिंब 3 पर है, फिर 3 का प्रतिबिंब 1 पर आ गया तो 1 1 आ गया। 2 का देखते हैं, 2 का प्रतिबिंब 1 पर, 1 का प्रतिबिंब 2 पर, तो ये 2 आ गया। 3 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का प्रतिबिंब 3 पर, ये 3 आ गया। यही पीछे लिख के किया था। पीछे कैसे लिख रहे थे? F2 ऑपरेशन F3 ऑफ 1, तो वहां क्या लिखा था? F2 ऑफ F3 1। F3 1 आपने देख के बताया कितना था? 3। तो F2 ऑफ 3, F2 ऑफ 3 कितना है? 1। उसी को फिर ये पीछे लिखा था आपने पिछले पेज पर, फिर यहां डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन अपन ने डायरेक्ट लिखने की बजाय क्या किया? किस तरह गुणा करते हैं उस तरह से लिखा। F2 F3, F3 के द्वारा 1 2 3 का प्रतिबिंब क्रमशः 3 1 2 पर जा रहा है, और F2 के द्वारा 3 1 2 का प्रतिबिंब क्रमशः 1 2 3 पर जा रहा है। तो 1 2 3 का प्रतिबिंब 1 2 3 पे आ गए। तो गुणा करने का ये तरीका है।
हाँ, अपन कह रहे थे अल्फा 2 इंटू अल्फा 4 करके देखते हैं। अल्फा 2 में क्या था, 1 2 3 2 3 1, और अल्फा 4 क्या है, 1 3 2, यानी कि 1 का प्रतिबिंब 1 पर है, 3 का प्रतिबिंब 2 पर है। हाँ देखें, पेन रोकें, अब डायरेक्ट लिखते हैं। 1 का प्रतिबिंब 1 और यहाँ 1 का प्रतिबिंब 2 आ गया, यही होगा। फिर 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 1 आ गया, 3 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3 आ गया। ये कौन सा आ गया, अल्फा 6 आ गया। और यहां देखते हैं अल्फा 4 इंटू अल्फा 2, अल्फा 4 इंटू अल्फा 2, राइट साइड में 1 का प्रतिबिंब कहां पर है, 2 पर। फिर अल्फा 4 के द्वारा 2 का प्रतिबिंब 3 पर, तो 1 3 आ गया। 2 का प्रतिबिंब 3, फिर 3 का प्रतिबिंब 2 पर आ गया, 3 1, और 1 का प्रतिबिंब 1 पर। ये कौन सा है, अल्फा 5 है। यानी कि अल्फा 2 इंटू अल्फा 4 किया, वो अल्फा 6 आया। अल्फा 4 इंटू अल्फा 2 किया, वो अल्फा 5 आया। तो इसका मतलब वो वेरीफाई हो गया कि क्रमचय गुणन क्रमभिन्न में नहीं होता। यही तो बताना था। तो अब जो एग्जाम्पल छोड़ दिया था उसको आप घर पे करेंगे, फिर दोबारा अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। और इसमें जो S3 वाले जो एलिमेंट लिखे थे, इनमें और प्रोडक्ट भी जिन लोगों ने पहले नहीं कर रखा है, इसके और एलिमेंट लेंगे और प्रोडक्ट करके देखेंगे। बल्कि ऑपरेशन टेबल बना सकते हैं S3 के लिए। पहले एग्जाम्पल लिया था अपन ने अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 और अल्फा 3 इंटू अल्फा 2, वो दोनों बराबर आ गए थे। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।